वेलकम बैक नेक्स्ट क्लास में डियर स्टूडेंट। तो जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद के बारे में पूरा, तो मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद के बारे में थोड़ा डिटेल तो मैंने पहली वीडियो में दे दिया था। उसके आगे मैं देखता हूँ ax² ax का क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या है त्रिघात बहुपद का ऐसा रोड मैप आप समझ सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यक हो सकते हैं, त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम 3 शून्यक हो सकते हैं। कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। इसमें भी जैसे कि मैं एक कोई यही सी को ले लेता हूँ, तो इसमें भी आपको 3 फार्मूलाज होते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये पूछ लिया। जैसे मैंने द्विघात बहुपद में बताया था -b/, क्या होता है a, और मैं आपको बता चुका हूँ कि b किसको बोलते हैं, x² के गुणांक को। यहाँ पे a क्या बोले, किसको बोलेंगे, x³ के गुणांक को, और c किसको बोलेंगे, x के गुणांक को। d क्या हो जाएगा, अचर पद। तो उसके बाद एक होता है अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है c/a। और इसी में एक और फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -d/a। आपको ये तीनों फार्मूला याद रहना चाहिए। और जहाँ तक मैंने प्रीवियस ईयर पूरा देखा है, तो इससे ज़्यादा त्रिघात बहुपद में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। त्रिघात बहुपद में थोड़ा घुमा घुमा के पूछा भी गया है, लेकिन इससे ज़्यादा पूछा नहीं गया है त्रिघात बहुपद में। ओके, अब देखो मैं इतना तो आपको याद रखना है, और मैं आपको इसमें कोई एग्जांपल भी लेके बता सकता हूँ। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो मैं एक एग्जांपल लिया, कोई भी क्वेश्चन 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, ये मैंने क्या ले लिया, एग्जांपल। इसका मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो मैंने क्या बताया -b/a। अब मुझे बताओ b कहते किसको हो, किसको बोले थे, x² के गुणांक को। x² का गुणांक कितना है, 4। a किसको बोले थे, x³ के गुणांक को, तो 3। अगर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा पूछे तो क्या होता है c/a। c किसको बोले थे, x के गुणांक को, तो x कितना है 5, a कितना है 3। अगर इसी में पूछ दिया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या बोले थे -d/a, और d किसको बोले थे, अचर पद को, जिसमें x y नहीं लगा होता। अचर पद कितना है 6, a कितना है 3, काट देंगे तो -2। ये रहा आपका एग्जाम्पल। 2 मिनट में आप इसको, और ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ इसमें ही, इसी चैप्टर में, जो कि त्रिघात बहुपद से हट के है। इसमें क्वेश्चन में ना कभी कभी घात पूछ लेता है, घात, पावर। क्या पूछ लेता है, पावर। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे बोल देगा बहुपद y³ -2y² -√3y प्लस 1/2 का घात है। तो बताओ, घात पूछा, पावर मैक्सिमम कितना है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। कभी कभी आपको भाग में देके पूछ लेता है कि इसका घात क्या होगा, पूछ लेगा क्वेश्चन में। क्या ब्लर हो गया था, मैं फिर से कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि p(x) का घात 7 एवं g(x) का घात 3 है, तो p(x/g(x) का घात क्या होगा, का घात होगा। ऑप्शन में दे देता है, यानी कि भाग देने दे रहा है। देखो इसका घात है 7 और इसका 3, तो आपको पता है कि भाग में घात घटता है। क्या होता है, घटता है। तो 7 में से 3 घटा के आंसर क्या दे देंगे 4। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 10th के इतने करीब आ गए हो कि एग्ज़ाम है, तो आपको ये सब तो पता ही होगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में जो 2 नंबर का पूछा जाता है, शून्यक निकालना और शून्यक के बीच में सत्यता जाँच ज्ञात करना, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएंगे ख़त्म। थैंक यू, और अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके।